Hello students, in this video, this is basically the last video on matter in our surroundings. ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं वो कवर हो चुकी है. ओके, तो देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट आर लेफ्ट, सो आई जस्ट कवर दोज पॉइंट्स इन दिस वीडियो. सो कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन के वजह से हमेशा कूलिंग इफेक्ट आता है. ओके, आप लोगों ने, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अर्दन पॉट्स का एग्जांपल दिया था और मैंने आपको ये कहा था कि ये अर्दन पॉट्स जो होता है, यहाँ पे इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. पोर्स आर नथिंग बट गैप्स, एंड इस पोर के वजह से क्या होता है कि ये जो अंदर पानी होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर कम्स ऑन द सरफेस. ना ये जो सरफेस वाटर होता है, ये सरफेस वाटर क्या करता है, बल्क, दिस इज योर बल्क वाटर. ये आपका सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर. सो व्हाट डज सरफेस वाटर डू? सरफेस वाटर जो है वो बल्क में से हीट अब्सॉर्ब करता है अपनी तरफ, एंड हीट अब्सॉर्ब करके इट गोज इनटू द वेपर स्टेट. ठीक है, इट गोज इनटू द वेपर स्टेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ व्हेन इट गोज इनटू द वेपर स्टेट, बेसिकली ये जो सरफेस वाटर है, इसने क्या किया है, सरफेस वाटर ने यहां से हीट अब्सॉर्ब की है. So this surface water removes heat from the bulk. It removes heat from the bulk. Removes heat from the bulk. The bulk water. And this is the reason why ये जो bulk water है, this becomes cold. Okay. कई बार आपने वो भी देखा होगा कि जो अभी जो pots होते हैं वो polished होता है. Now ये pots, since they are polished, now polished pot का एडवांटेज ये होता है कि लीकेज नहीं होता. ये अर्दन पॉट्स में थोड़ा थोड़ा सा लीकेज होता है. ये पॉलिश्ड पॉट्स जो होते हैं इनमें कोई लीकेज नहीं होता. बट बिकॉज इनमें लीकेज नहीं होता, द प्रॉब्लम इज कि ये जो कूलिंग इफेक्ट है कि पानी अंदर से सरफेस पे आना, ये पानी सरफेस पे आ ही नहीं पाता. तो इनके अंदर अगर जो आप देखोगे तो पानी उतना फटाफट ठंडा नहीं होता. तो ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए व्हाट वी डू इज, हम लोग एक कपड़े को गीला कर देता है एंड देन वी कीप इट ओवर हियर. बाहर से पॉट को उस गीले कपड़े से हम लोग कवर करता है. द पर्पज इज सेम, कि वो जो कपड़े के अंदर का पानी होगा वो ये पॉट के अंदर के पानी से हीट निकाल के इवेपोरेट हो जाएगा. सो आप ये हमेशा रियलाइज करते हो कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये जो बाहर वाला कपड़ा होता है वो ड्राई हो जाता है, वो सूख जाता है, एंड वापस आप उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कते हो. राइट. सो दिस इज अगेन, दिस इज व्हाट वी डू टू कीप द वाटर इनसाइड द पॉट कोल्ड. ओके, सो व्हेन यू कीप अ वेट क्लोथ ऑन द पॉट, व्हाट हैपेंस इज, ये जो वेट क्लोथ होता है उसका पानी अंदर के पानी से हीट अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है. तो इस तरह से अंदर का जो पानी है, जो बल्क पानी है, वहां से हीट कंटिन्यूसली बाहर निकलती जाती है, एंड ये अंदर वाला पानी जो है दैट रिमेन्स कोल्ड. ठीक है. सिमिलरली बुखार आता है, बहुत ज्यादा बुखार आता है, तो आप क्या करते हो, आप पट्टियां लगाते हो ना, ठंडे पानी की पट्टियां फोरहेड पे लगाते हो. वो क्यों करते हो? ताकि वो जो पट्टी होती है, गीली पट्टी होती है, जो गीला कपड़ा होता है, वो बॉडी के अंदर की हीट को अब्सॉर्ब कर देता है, एंड इस तरह से बॉडी के अंदर की हीट जो है वो कम हो जाती है एंड बुखार कम हो जाता है. सो दीज आर ऑल कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ इवेपोरेशन. ओके, अनदर एग्जांपल इज बेसिकली, मैंने आपको जैसे बताया था कि स्वेटिंग जो होता है, स्वेटिंग भी यहीं से आता है. मतलब हमारी बॉडी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट को कम करने के लिए जो स्वेट ग्लैंड्स होता है, स्वेट ग्लैंड्स क्या करता है कि वो मॉइस्चर को वेपराइज होने देता है. मॉइस्चर को वेपराइज कैसे होने देता है? सो मान लो कि ये आपका फोर आर्म है, ये आपका आर्म है. ओके, एंड ये सारे आपके स्वेट ग्लैंड्स है. ओके, अब सिंस मैंने बायो पढ़ी नहीं है कभी, तो मुझे पता नहीं है स्वेट ग्लैंड्स होते कैसे. अच्छा, एंड तो यहां से जो वाटर है, मॉइस्चर है, इट इवेपोरेट्स. ओके, एंड when the moisture evaporates, evaporation के लिए उसको हीट चाहिए होती है. वो हीट कहां से लेता है? आपके बॉडी के अंदर जो हीट होती है वहां से ये हीट अब्सॉर्ब करता है एंड इवेपोरेट हो जाता है. एंड इस तरह से बॉडी की हीट जो है वो कम हो जाती है और आपको यू एक्सपीरियंस अ कूलिंग इफेक्ट. ठीक है.
नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस. सी, मैंने आपको एक ग्राफ बताया था कि आप जब किसी सॉलिड को हीट करते हो तो क्या होता है. नाउ इनिशियली सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस बिकम्स योर मेल्टिंग पॉइंट. सो दिस इज सॉलिड एंड लिक्विड कंबाइन, दिस इज ओनली सॉलिड. फिर आप लिक्विड जब बन जाता है, आप उसको हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ओके, इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है दैट इज बेसिकली द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस. फिर बॉइलिंग पॉइंट पे दिस अगेन रिमेन्स कांस्टेंट. Liquid, this is liquid and gas, and finally you have gaseous state. Okay, now मैंने आपको ये कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड एंड गैस ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं. ओके, नाउ दिस इज बेसिकली हीट. Now let's consider this is basically water. ये water के लिए ग्राफ कैसा होगा? So basically this is initially ice. ठीक है, फिर ये आइस को आप हीट करते हो तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. इट विल इंक्रीज टिल द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ यहां पे व्हाट यू हैव इज, इफ यू लुक एट दिस, यू हैव आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस and this is water at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius. Now ice and water दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट आइस से वाटर के कन्वर्जन के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ी है ना. सो आई कैन से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर हीट एज कंपेयर टू आइस. ओके, बिकॉज आपने आइस को जब हीट दी है तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो ये जो हीट है वो इस आइस में ट्रैप हो चुकी है, एंड इसी हीट को यूज करके आइस बिकेम वाटर. सो ऐसे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर हीट. ओके, सिमिलरली आप यहां पे आओगे तो दिस इज बेसिकली वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. And this is steam at 100 degree Celsius. At 100 degree Celsius. Now you can see that water से steam पे जाना हो तो you have to again supply heat. तब जाके ये water boil होता है ना. So I can say steam has more heat in it, more heat content. इसलिए अगर जो मान लो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस का चटका लगता है एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस का अगर जो आपको चटका लगता है, तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल क्रिएट ग्रेटर बर्न. इट विल बर्न मोर. द रीजन इज बिकॉज द स्टीम हैज मोर हीट कंटेंट. आपको आया समझ में? सो इवन दो द टेम्परेचर्स आर सेम, बट बिकॉज स्टीम हैज मोर हीट कंटेंट, स्टीम विल बर्न मोर. मतलब वो अपने हमें ज्यादा चटका लगेगा. इट विल पेन अस मोर. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम, सो जैसे हमने कहा कि स्टीम विल बर्न मोर, वैसे ही अगर जो इफ यू कंसिडर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो व्हाट विल बी मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, मतलब कूल करने के लिए, किसी भी चीज को कूल करने के लिए व्हाट विल बी मोर इफेक्टिव. या फिर आप किसको टच करोगे तो आपको ज्यादा ठंडा लगेगा? ऑब्वियसली इट इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. द रीजन इज बिकॉज दिस हैज लेस हीट, करेक्ट, एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर हीट. सो देयरफॉर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इफेक्टिव फॉर कूलिंग. सिमिलरली आप आइस को पकड़ते हो ऐसे हाथ में, आप जब आइस को पकड़ते हो तो आपको ठंडा क्यों लगता है? द रीजन इज बिकॉज मान लो ये आपका, दिस इज योर हैंड, ओके, एंड दिस इज आइस. सो व्हाट हैपेंस इज, आइस जो है वो आपके हाथ से हीट अब्सॉर्ब करेगा. सो हीट विल फ्लो फ्रॉम योर हैंड टू आइस, हीट फ्लो, एंड
जैसे ही ये हीट आपके हाथ से आइस में फ्लो होगी, आइस तो मेल्ट हो जाएगा, बट आपके हाथ से जैसे जैसे हीट निकलती जाएगी, योर हैंड विल फील कोल्ड, ठीक ठीक है। इसलिए इस तरह से होता है कि आपको कोई चीज गर्म लगती है, कोई चीज ठंडी लगती है, क्योंकि आपको गर्म कब लगती है, जब हीट आपके हाथ में जाती है तब आपको वो चीज गर्म लगती है, एंड आपको ठंडी कब लगती है, जब हीट आपके हाथ से निकल के किसी और ऑब्जेक्ट में जाती है, तब जाके वो आपको चीज ठंडी लगती है। फाइन। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। यहां पे द मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर इज ओवर। अ वेरी स्मॉल पार्ट नाउ, दैट इज बेसिकली हम लोगों ने कहा था देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके अलावा देयर आर 2 मोर स्टेट्स, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके। हाँ, इनके बारे में कोई डिटेल चीजें नहीं है, हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, बस एक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। प्लाज्मा जो स्टेट है, ये प्लाज्मा स्टेट कैसे आती है? इट इज बेसिकली व्हेन यू हैव एटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम एटम है। हीलियम एटम आप पढ़ोगे आगे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इट हैज अ न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज, जिसको देयर आर 2 प्रोटॉन्स, so हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज इज +2, एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, ये मान लो हीलियम न्यूक्लियस होता है। जैसे सन के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट है, बट क्या होता है कि सन के अंदर बिकॉज फ्यूजन हो रहा है, देयर इज न्यूक्लियर फ्यूजन टेकिंग प्लेस, एंड फ्यूजन के वजह से टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। सो एट हाई टेम्परेचर क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर ये जो इलेक्ट्रॉन है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है, दे विल गेन एनर्जी, एंड व्हेन दे गेन एनर्जी दे कम आउट ऑफ द एटम, या एटम के बाहर निकल जाता है। सो लेट्स से इनिशियली ये देखो आपका एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे -1 चार्ज कहा जाता है। ओके, ना ये डिटेल में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी बस ये मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है, एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उनमें चार्ज +1 होता है। तो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर +2 चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिला के टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -1 एंड -1, दैट इज -2। So overall charge +2 -2, that is 0. So overall your atom is neutral. Okay, but at very high temperatures, what happens at very high temperatures? ये जो electrons होते हैं, they gain energy. And when they gain energy, they leave the atom. वो atom से निकल जाते हैं। अब जब ये एटम से निकल जाता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाता है, तो क्या बच गया? आप ये जो आपका न्यूक्लियस है वो एज इट इज है, एंड नाउ यू हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग, एंड प्लस ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। नाउ ये जो अब आपका पार्ट बचा हुआ है, ये जो अब आपका एटम बचा हुआ है, इट इज नॉट न्यूट्रल। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज इज -1, तो ओवरऑल नाउ दिस हैज अ चार्ज, राइट? ये जो एटम पहले न्यूट्रल था, नाउ इट इज नॉट न्यूट्रल, नाउ दिस इज चार्ज्ड, एंड इस चार्ज को ये जो है इसको कहा जाता है आयन। सो आयन इज बेसिकली अ चार्ज्ड एटम, एंड ये चार्ज कैसे हो रहा है? बाय एडिंग और रिमूविंग, इन दिस केस बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी कर सकते हो। ओके, सो ये जो आयन बनता है, ओके, यू डोंट नीड टू नो दिस इन डिटेल, ये बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो दिस इज आयन, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज -1। ये जो आयन है, इस आयन पे टोटल चार्ज कितना है? +2 -1, टोटल चार्ज इज +1। तो ये जो स्टेट है जहां पे यू हैव आयंस, यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। ओके, सो व्हेन आई से प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? इट इज बेसिकली इट इज द स्टेट ऑफ आयंस
एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड नॉर्मली ये स्टेट कब अचीव होती है? दिस इज अचीव्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, फाइन। सो आप प्लाज्मा, वेन एवर यू हियर अ वर्ड प्लाज्मा, जस्ट थिंक ऑफ दिस पिक्चर कि एक न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन्स हटा दिया है, तो व्हाट यू गेट इज बेसिकली जो भी बच जाता है दैट इज योर प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, ओके। आपको प्लाज्मा स्टेट और कैसे मिल सकता है? प्लाज्मा स्टेट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड दिस वे। प्लाज्मा स्टेट जो है, मान लो यू हैव अ ग्लास ट्यूब, ये ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, आपने इसको, ये बैटरी है, इससे कनेक्ट किया हुआ है, एंड यहां पे कोई तो एक गैस है विच इज एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। सो क्या होता है कि यहां से जब आप यहां से हाई वोल्टेज, लेट्स से दिस इज हाई वोल्टेज बैटरी, तो हाई वोल्टेज बैटरी के वजह से ये अंदर का जो गैस होता है, दिस गैस गेट्स आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मीनिंग मैंने अभी आपको समझाया था, इलेक्ट्रॉन्स हटा दो तो जो चार्ज स्पीशीज बचता है उसको कहता है आयंस। दिस गैस गेट्स आयोनाइज्ड एंड फिर इसी को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। ना ये आयोनाइज्ड गैस जो है ये हीट एमिट करता है, ये लाइट एमिट करता है, तो इसलिए प्लाज्मा जो होता है वो हमेशा ग्लो होता है। दिस प्लाज्मा emits heat and light। ठीक है, so this is basically the plasma state। Finally you have Bose-Einstein condensate। now ये बहुत ही स्पेशल स्टेट है, इट इज obtained, इसके बारे में ज्यादा तो अब मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, बट बहुत लो टेम्परेचर्स पे, एट वेरी लो टेम्परेचर्स, जैसे -260 डिग्री सेल्सियस, -265 डिग्री सेल्सियस, ओके, मतलब बेसिकली अराउंड 10 केल्विन्स के आसपास आपको ये स्टेट मिलती है। एंड ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है कि कोई भी एटम होता है वो बहुत ही अलग अलग तरह से बिहेव करता है। सी टेम्परेचर इतना कम है कि उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, वेरी लेस, करेक्ट। हमें पता है ना, टेम्परेचर एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो व्हेन टेम्परेचर्स आर वेरी लो द एनर्जी इज वेरी वेरी लेस, एंड व्हेन द एनर्जी इज वेरी लेस, ओके, उस एटम का जो बिहेवियर होता है दैट बिहेवियर चेंजेस, इट डज नॉट बिहेव नॉर्मली, इट विल शो यू अ डिफरेंट बिहेवियर। सो इट विल हैव डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स और स्पेशल एनर्जी स्टेट्स, एंड इसी को हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो ये जो दो स्टेट्स है, प्लाज्मा विच इज ऑब्टेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, जहां इट कंसिस्ट्स ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस और आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, एंड ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इट इज ऑब्टेन्ड एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स, जहां पे एनर्जी एटम्स की बहुत कम होती है, तो एटम्स जो है दे स्टार्ट बिहेविंग स्पेशली, वो उनके अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होते हैं, इसी को कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। एज ऑफ नाउ दिस इज इनफ फॉर यू। तो यहां पे जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली। ठीक है, इसके बेसिस पे अब मैं आपको और एक असाइनमेंट भेजूंगा। योर टारगेट वुड बी टू सॉल्व दैट असाइनमेंट। अब फर्स्ट एंड सेकेंड असाइनमेंट के जो भी डाउट्स होंगे प्लीज वो डाउट्स मुझे भेज देना। फाइन, ठीक है, थैंक यू।